सचे पूरा बलिहारी मारे सतगुरु जिसे नहीं मारे दियो बता निर्भय हो सत्संग देखना जी। पाँच पच्चीस का बया चरख पाँच पच्चीस का बया चरख तेरे गुण माला तेरी चढ़ा पाँच पच्चीस का बया तेरे गुण माला तेरी चढ़ा मैं कतियारी सहते नाम मेरो तार जगन में जा मेरे बहरो सत्संग देखना जी। नमो नमो मारे गुरु नमो नमो मारे गुरु सच्चे गुरु प्रेमा मारे सत्य गुरु जिसे मैं हो मार्ग दिया निर्भय हो सत्संग देखना जी। इसे काया रंग संसारी इसे काया रंग संसारी वारा जंग मचा इसे काया रंग संसारी वारा जंग एक पड़ोसन की रूस एक पड़ोसन उठे रूस उसे नहीं जावे कौन मना मेरे प्रेम सत्संग देखना जी। नमो नमो मारे गुरु देव को नमो नमो मेरे गुरु देव को सच्चे गुरु बलिहारी मारे सत्य गुरु जिसे मेरो मार्ग दियो बता मेरे में हो सत्संग देखना जी। नो मन सुते उड़े जा घाटे भीतर नो मन सुते उड़े जा घाटे भीतर सत्य गुरु मेरे जा दे सोड़ जा नो मन सुते उड़े जा घाटे भीतर सत्य गुरु मेरे जा दे सोड़ जा गैरा नीर आए ना पावे गैरा नीर आए ना पावे सत्य गुरु बिना तेरो ना जा मेरे बेहो सत्संग देखना जी। नमो नमो मारे गुरु देव को नमो नमो मेरे गुरु देव को सच्चे पूरा कहना बलिहारी मारे सत्य गुरु जिसे मैं मार्ग दियो बता हो सत्संग देखना। सतलोक में मेवा ताहिरी से मेवा कोई बेला खाना सतलोक में मेवा ताहिरी उसे मेवा कोई बेला पानीना थे हमारे फल खाया पानीना थे हमारे फल खाया आवागमन की संसेना मेरे हो सत्संग देखना जी। नमो नमो मारे गुरु देव को नमो नमो मेरे गुरु देव को
Baliari mare sate guriti Tisele yo mare Dio mata Nire mero sate sangue che canati Tu vai dunia che farina di una mare Tu vai dunia che farina di una mare dire anche cuercai che vale mate cani coprire dire anche cuercai che vale mate tu vai che vanirà giù una mare tu vai che vanirà vieni giunari che cade sacra insieme vieni giunari che cade sacra Tire rasena di jui, ke kal saatu vare. Tire rasena di jui, ke kal saatu vare. Tu bagi dunia ni, ke panira juna vare. Bagi dunia ni, ke panira juna vare. Bang Kesele Lai Ki Pakai Nirare Pakai Pade O Bang Kesele Lai Ki Pakai Nirare Janji Ni Gati Ki Jagate Mora Wade Janji Ni Gati Ki Jagate Mora Wade Dunia ke panira tuna pare bagi dunia ke panira tuna pare tiri angkai kuai ke pare mate kai gopile tiri angkai kuai ke pare mate bagi dunia ke panira Jai ate jale pele jan chakhe Jai ate jale pele chakhe tum koi jale pioi pawad nahi ditar tum koi jale pioi ke bod ditar Bagi dunia ini ke panira tuna pare Bagi dunia ini ke panira tuna pare Chanta jal gayi ki karya nahi kare Chanta jal gayi ki karya Janko yale bole ki mora sabad kare Janko yale bole ki mora sabad kare tum bagi dunia mein ki panira jona pare tum bagi dunia mein ki panira jona pare Jagati Kala Nadir Kar Kalai Nadir Kar Jagari Ma Vishnu Mahesh Sitapa
ज्ञान धारे विसरूं शीश जहाँ ज्ञान बाकी दुनिया तुना भारे बाकी दुनिया के बंदा ये तीन देवता बताए समझते तीन जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी बताया महाराज का ध्यान करते कभी जी का जब ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश शेष का ध्यान करते उसका ध्यान करते महाराज की भक्ति करते हुए आप संसार आदमी गौड़ा को मानते हैं बटा लेकिन शंकर गौड़ा भी ब्रह्मा विष्णु महेश भी महाराज के बनाए हुए हैं और महाराज की तपस्या करते हैं तो महाराज ही सब कुछ उनकी दृष्टि लगाई हुई है महाराज ने तो इसलिए बताया ब्रह्मा विष्णु महेश शेष का ध्यान करें वो भी भक्ति करते हैं समाधि लगाते हैं महाराज का नाम इसलिए महाराज सबसे बड़े शायर राम संसार को पता नहीं वो देवी देवते तक मानते हैं और इतना ही ज्ञान उनको उन्होंने कभी सत्संग सुना नहीं इसलिए ये बताया से कंगूराही के सुख रहते भूल जाए जहाँ से कंगूराही के सुख रहते जहाँ संग के बांधे उजियार के इजरे अजर जर करोड़ों संतों सूर्यों का प्रकाश बताया जहाँ से कंगूराही की शुक्रत भूल जाए जहाँ संग बांधे उजियार के इजरे अजर जर तुम भागी दुनिया के बारिया क्यों ना भारे तुम भागी दुनिया के बारिया क्यों ना भारे तेरे आंगन कुआ के भार मत खान को फिर तेरे आंगन कुआ के भारे मत जब महाराज जी कहते हैं उस पार का शायद का जानकर सब चीजों को छोड़ दी गंगा गया गंगाराम जमुना गया जमुनाराम कभी काली का व्रत करती हैं कभी कुछ करती हैं कभी नौरते करती हैं कभी काली को कभी महाराज को तो बस एक का बनना चाहिए शायद का सबसे बड़ा तो महाराज जी कहते उस पार धर्म का ध्यान कर उसके अच्छे लग रही है देवी देवता ने उनसे जोड़ी करके मांग रही और हम आम आदमी देवी देवों से मांगता है व्याखाई से व्याखाई मांग रहा है वो तो शायद पाकर व्याखाई नहीं है वो क्या देगा आपका ही देगा तो ये बताया आपका सतगुरु तुम्हें पार गरम को परसोली अपार जिसका कोई पार नहीं वो तो तुम्हें तुम्हें पार गरम को परसोली जुगा जुग कानी को मारे तुम्हें ये नहीं मारे और देवी देवताओं से जन्म मरण खत्म नहीं होता खुद ही देवी देवता करते हैं और हाथ जोड़ के खड़े प्रार्थना करते हैं हमारे को इंसान का शरीर मिल जाए और हम सत्संग करके संतों की शरण में जाके लोग हो जाए लेकिन बड़ा मुश्किल है बड़ा दुर्लभ कठिन है ये सत्संग तो मिलना देवी देवताओं को भी वो भी तरसते तो ये बताया तुम्हें पार गरम को मर सोई जुगा जुग कान को मारे तुम पार गरम को मर सोई जुगा जुग कान को मारे जा दुल्हनता से करीब सुहंगम चवर ढूंढ जा दुल्हनता से करीब सुहंगम चवर
बात गाओ तो उनके ऊपर जरूर मतलब बोलो बंदी छोड़ जी महाराज। हम सब श्री महंत जी के चरणों में अरदास करते हैं वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। श्री महंत जी बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। शरणा पुरुष कबीर का सब संतन की ओर गरीब दास रक्षा करे तब उन्हें लागे छोड़े पूर्ण ब्रह्म के पालना सुन के शो करता गरीब दास मुझे दीन की रखियो बहुत संभाल बिना धनी की बंदगी सुख नहीं तीनों लोक शरण काल के ज्ञान से गरीबदास संतोष। बंदी छोड़ के प्रेमियों राम भजन भगत जी रामजी दास महाराज जी आप लोगों को बड़े सुंदर प्रसंग भजन शब्द सुना रहे थे, साथ साथ अर्थ भी बता रहे थे। क्योंकि जब तक कोई शब्द अर्थ के सहित ना समझ में आए तब तक प्रेरणा कम मिलती है। गाना तो और बात होती है, उस गाने के बोल के साथ साथ गाने का भाव, गाने का अर्थ, गाने के मायने जो है वो बताने जरूरी है। रामजी दास महाराज जी बहुत अच्छा बता रहे। गरीबदास महाराज जी ने अपनी वाणी में कई दर्जन राग लिखे, क्योंकि साखी होती है, दोहा होता है, श्लोक होता है, वो दो पंक्ति का होता है। फिर पद आ जाते हैं, छंद आ जाते हैं, सवई आ जाते हैं, रेखते हैं, अरील हैं, जुगले हैं, बैठ हैं, नसीहतनामा है, आरतियां हैं और कथाएं। महाराज जी की वाणी में बहुत सारे ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं कि पढ़ने में, सुनने में बहुत आनंद आता है। और अगर उनको अर्थ के बारे में भी पता लग जाए तो वो आनंद कई गुना हो जाता है। सदगुरु जी ने जो राग गाए हैं वो सारे के सारे साध के साथ गाए हैं। एक तारी पर गाए हैं, सारंगी पर गाए हैं, बाजी के साथ गाए हैं। और हर शब्द चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके अर्थ बहुत गहरे होते हैं। एक भजन के अंदर बंदी छोड़ गरीबदास साहिब ने हमारे जैसे, आप जैसे प्रत्येक जीव को इसको ये नहीं ज्ञात कि मैं कहाँ से आया हूँ, अब कहाँ पर हूँ, कहाँ जाना है। भूत वर्तमान भविष्य तीनों का ज्ञान नहीं। हमने अब कहाँ के लिए चलना है? चलो जन्म भी हो गया, युवा भी हो गए, बड़े भी हो गए, बूढ़े भी हो गए, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? हमने कहाँ जाना है, कहाँ से चलना है, कहाँ जाना है, मंजिल कौन सी है और शुरू कहाँ से करें? अब तक जो कुछ नहीं किया कोई बात नहीं। जब भी आदमी जागता है उसके लिए सवेरा तभी। कोई रेल चलती है एक स्टेशन से और उसका गंतव्य, डेस्टिनेशन कोई दूसरा होता है। स्टेशन ओरिजिनेट होती है दिल्ली से, पहुंचती है बनारस। इसी प्रकार जीवन जो है वर्तमान से पीछे क्या हुआ,
उस पर भी विचार करें, लेकिन ज्यादा विचार ये करना है कि अब हम क्या कर रहे हैं, हमारी दिशा और हमारा गंतव्य मंजिल कौन सी। हमने कूच करना है और अपने मुकाम पर पहुंचना है। ये उर्दू के शब्द हैं। कूच कहते हैं चलने को, शुरुआत करने। फौज कूच करती है दल बल के साथ। कोई व्यक्ति अकेला यात्रा करता है, वो भी कूच करना होता है। और मुकाम कहते हैं उस मंजिल को जहां हमने पहुंचना हो। बंदी छोड़ जी की वाणी में उर्दू के शब्द। तो एक भजन में बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जी ने इतने सुंदर बोल कहे हैं, तेरा कित को पूजे मुकामा, तेरा कित को पूजे मुकामा, तेरा कित को पूजे मुकामा, तेरा कित को पूजे मुकाम। ये नहीं कहा कि तेरा कहाँ पूज है कहाँ मुकाम है। दोनों बातों को आपस में मिलाकर शब्द की रचना कर दी। तेरा कित को पूजे मुकामा, तेरा कित को पूजे मुकामा, तेरा कित को पूजे मुकामा, तेरा कित को पूजे मुकाम। जब तू संसार में आया तेरे पास कुछ नहीं था, बाद में पैतृक संपत्ति भी मिल गई, तेने मेहनत भी करी, बहुत कुछ तेरे को मिल गया। सैकड़ों से हजार पर पहुंच गया, हजार से लाख पर पहुंच गया और लाख से करोड़ पर पहुंच गया। बहुत सारी संपत्ति, धन, खजाना तुमने संग्रह कर लिया। तो सतगुरु जी ने पहली कली में लिख दिया, सहस लखी जब भया करोड़ी, सहस लखी जब भया करोड़ी, जोड़ा बहुत खजाना, तेरा कित को पूजे मुकाम, 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 तेरा कित को पूजे मुकाम। फिर कटाक्ष भी किया, तेरे को सब कुछ दे दिया। अन्न के रूप में मेवे दे दिए, दाल दे दी, तिल दे दिए, अनाज के रूप में गेहूं, बाजरा, चावल, असर नहीं छोड़ती। और धन के प्रभाव से तो दूध, दही, मक्खन बहुत कुछ खरीद लेता है, तेरे को कमी नहीं। लेकिन अपनी जीभ के स्वाद के कारण तू मांस भी खाता है। लोग देते हैं ना बंदी छोड़। अन्न धन तो तू बहुत दिया है, अन्न धन तो तू बहुत दिया है, गौ सत्य खाए गुलामा, तेरा कित को पूजे मुकाम, तेरा कित को पूजे मुकामा, तेरा कित को पूजे मुकाम। फिर बात आती है, ये सृष्टि बहुत बार बनी है, बहुत बार उजड़ी है, तेरा भी पता नहीं कहाँ कहाँ जन्म हुआ होगा, कहाँ तेरी मृत्यु हो गई होगी। ना तेरे को पता है, ना किसी और को पता है। तो महाराज जी ने संसार की असारता के बारे में और तेरे क्षण भंगुर जीवन के बारे में इशारा करके बोल दिया। अनंत उजाड़े अनंत बसाए, अनंत उजाड़े अनंत बसाए, कौन तुम्हारा गामा, तेरा कित को पूजे मुकाम, 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 तेरा कित को पूजे मुकाम। शब्द में तो बहुत सी कलियां हैं, लेकिन मोहर महाराज जी किस चीज पर मानते हैं कि क्या करना है। तू मूर्ख मत रहे, अज्ञानी मत रहे, सतगुरु की वाणी को
ज्ञान मार्ग समझकर उसको अपने हृदय में हृदयंगम कर ली, चित्त में बसा ली, अपने विचारों में प्रतिष्ठित कर ली, और फिर तेरी मंजिल सतलोक जो है तेरे को आसानी से मिल जाए। कहे दास गरीब सत्य लोक चलो रे, दास गरीब सत्य लोक चलो रे, समझे नहीं अलामा तेरा किसको पूज्य मुकामा, तेरा किसको पूज्य मुकामा, तेरा किसको पूज्य मुकामा, तेरा किसको पूज्य मुकामा, तेरा किसको पूज्य मुकामा। सदगुरु जी की एक एक वाणी, एक एक बोल, एक एक दोहा, एक एक कली शब्द की प्रेरणा देने वाली है, समझ में आने वाली है। अगर कोई गौर करे। एक और भजन सुना रहा हूँ क्योंकि प्रवचन तो कल भी हुए, मैं आज थोड़ा देर से आया, ज्यादा समय नहीं लूंगा। महात्मा जी भिवानी जिले के हैं, बड़े अच्छे गायक हैं। एक भजन ये भी सुनाएंगे बाद में। तो गरीबदास महाराज जी की वाणी का एक शब्द और है, बड़ा चेतावनी बड़ा शब्द है। सदगुरु जी ने प्रेरणा के साथ साथ चेतावनी भी दी। प्रेरणा तो ये होती है कि भाई ये काम कर ले, और चेतावनी ये होती है कि ऐसा काम करने से तेरे को क्या मिलेगा, क्या पाया। तो महाराज जी ने कहा कि एक एक दिन तेरा कीमती, एक एक घंटा तेरा कीमती है, और एक एक सेकंड, एक एक पल तेरा कीमती। क्या पता कब डोर टूट जाए सांस की। बंदी छोड़ साहिब ने ये चेतावनी दी है, एक भी सांस को व्यर्थ मत जाने। अपनी मंजिल की ओर चल। गपबाजी में, वैसनों में, निंदा चुगली में, बेकार के कामों में अपना समय, अपने सांस खोना जो है बुद्धिमत्ता नहीं। इस सांस का कोई भरोसा नहीं कब टूट जाए। ये जो दम है तेरा, ये कब निकल जाए तू नहीं जानता, और कोई ज्योतिषी भी नहीं जानता, उनको अपना ही नहीं पता। और महाराज जी जानते हैं कि कितना कीमती है, इसलिए डराते नहीं हैं। महाराज जी कहते हैं निष्क्रिय मत हो, चल उठ जा, जाग जा, और परमात्मा की भक्ति कर, उसके नाम का जाप। दमदा नहीं भरोसा हो, अब तू कर चलने का सूर। दमदा नहीं भरोसा हो, अब तू कर चलने का सूर। बहुत सी पुरानी परंपराएं अच्छी भी है, तो बहुत सी पुरानी परंपराएं त्यागने लायक भी है। इसमें महाराज जी ने ये बात कही कि जैसे सती प्रथा थी, पति युद्ध क्षेत्र में शहीद हो गया तो उसकी पत्नी को जबरन चिता पर डाल दिया। ऐसी सती प्रथा का सभी ने विरोध किया, और इसका आध्यात्मिक इशारा ये है कि पुरानी परंपराओं की रीत में फंसकर तू अंधविश्वास में घोंसले में मत पड़। उठ जा, जाग जा, आगे बढ़ जा। परमात्मा के नाम को लेकर तेरी हिम्मत बढ़ जाएगी, तू अपने लक्ष्य में पूर्ण मुक्ति को पहुंच जाएगा। तो गरीबदास महाराज जी के एक एक शब्द के देखो कैसी रचना करी है। मुए गुरस संग सती जरत है, पड़ी भरम की भूल। ये भरम की भूल है। मुए गुरस संग सती जरत है, पड़ी भरम की भूल। पीठ मन का दाख लगी है, करहा घात गंगूल। अब तू कर चलने दासू, दमदा नहीं भरोसा हो, अब तू कर चलने दासू। दमदा नहीं भरोसा हो, अब तू कर चलने दासू। दूसरी पंक्ति में महाराज जी ने कहा
ऊंट के बारे में कहा। ये पर्यायवाची शब्द होते हैं। अंग्रेजी में ऊंट को कुछ कहते हैं, अरबी फारसी में कुछ कहते हैं, उर्दू में कुछ कहते हैं। हम ऊंट कह देते हैं, पंजाबी कहते हैं ऊंट, थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो यहाँ पर करहा शब्द कहा ऊंट के लिए। रेगिस्तान में, झाड़ झंकार में, रेत की टीलों पर चलता हुआ, क्योंकि पहले व्यापार करते थे और व्यापार में मेवों का व्यापार भी होता था, बादाम का, काजू का, अखरोट का, किशमिश का, खजूर का, छुहारे का। तो सतगुरु जी कहते हैं उसकी पीठ के ऊपर बोरों में काजू, किशमिश, बादाम, दाख जो है किशमिश को बोलते हैं। ये पंजाबी भाषा का, उर्दू में भी दाख ही बोलते हैं पंजाबी को, जो मोटी मोटी किशमिश। जो भी बैठी पंजाब वाली दाखा कहते हैं, समझ ही निकल गई पीछे जा रहे हैं। तो सतगुरु जी ने कहा कि ऊंट के ऊपर बहुत कीमती और बड़े स्वादिष्ट, बड़े पोषक खाने के सामान लदे होते हैं, लेकिन उसको ज्ञान नहीं। उसकी तो मुंडी जो है, उसकी तो गर्दन भी बहुत लंबी होती, चाहे तो ऐसे खा भी सकता है भगवान, पर उसको ज्ञान नहीं। झाड़ को, झकाड़ को, बबूल को, कीकर को, जिसमें कांटे होते हैं उन पेड़ों को खाता है, क्योंकि रेगिस्तान में तो कांटे वाले ही पैदा होते हैं। तो सतगुरु जी कहते हैं कि पीठ मनका दाख नदी है, करहा खाद बबूल, अब तू कर चलनी दास। ये जो हम भवन देखते हैं, बंगले देखते हैं, फ्लैट देखते हैं, घर देखते हैं, कोठरी देखते हैं, हेली देखते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे जो हमने बाग बगीचा लगा लिया और ये पूरा संसार भी बाग बगीचा है, बड़ी फुलवाड़ी है, हम इस पर अपना अधिकार मानते हैं कि हमारा है, लेकिन हमारा है। अगर हमारे बुजुर्गों का होता तो उनको जाना क्यों पड़ता? कुछ समय के लिए प्रयोग करके वो इसको, हमने भी कुछ समय के लिए इसमें रहना है, ये साधन मात्र है बरतने के लिए, हमारा नहीं। तो अगली पंक्तियों में गरीबदास महाराज जी कहते हैं, क्या तो नाशवान है और क्या सदा रहने वाला है। अगली दोनों पंक्तियों में बार बार दोनों का जिक्र कर दिया। मेरी मंदिर बाग बगीचे रहसी डालने मूल, मेरी मंदिर बाग बगीचे रहसी डालने मूल, जिंदा पुरुष अचल अविनाशी, बिना पिंड स्थूल, अब तू कर चलने दासू, दमदा नहीं भरोसा हो, अब तू कर चलने दासू, दमदा नहीं भरोसा हो, अब तू कर चलने दासू। जो कुछ दृश्यमान है, भौतिक पदार्थ हैं, बिल्डिंग है, कार है, धन संपत्ति है, ये सब कुछ नहीं रहेगा। कौन रहेगा? जिंदा पुरुष अचल अविनाशी, जो अविनाशी पुरुष है, जो जिंदा जोगी है, सत्य पुरुष है, बंदी छोड़, जो किसी के सहारे नहीं, हम सब उनके सहारे। जिंदा पुरुष अचल अविनाशी, बिना पिंड स्थूल, अब तू कर चलनी है। अब भजन की अंतिम दो कलियों में गरीबदास महाराज जी ने और भी निचोड़ दी, खुदी के बारे में, साधना के बारे में, साधना करने वाले का जो तजुर्बा होता है वो भी बता दिया। भक्ति करने से शक्ति भी आती है, प्रसन्नता भी आती है, शांति भी मिलती है और अंततः मुक्ति मिलती है। सदगुरु जी ने अपना वर्णन बताया, अपना आत्मानुभव बताया। नैनो आपे झुके झुके आमे रतन अमोली फूल, नैनो आपे झुके झुके आमे रतन अमोली फूल। इतने सुंदर दृश्य दिखाई देते। हम गूगल पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, अंदाजा लगाओ उनमें से
कितने दृश्य सुख देने वाले हैं, ज्यादातर दुख देने। ये प्यार है, सुख नहीं देते वो दृश्य। लेकिन जब भक्ति करता है कोई जीव, तो उसको इतनी आत्मिक शांति, मानसिक शांति, अपूर्व शांति मिलती है। उसके नेत्रों के आगे सिवाय परमात्मा की रोशनी, उसके तेज के कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसा अलग ध्यान जैसे अलग पक्षी का है, वो अपने वंश के बारे में, अंश के बारे में निरंतर सोचता रहता है, चाहे वो उससे कितना ही दूर क्यों ना। परमात्मा के साथ ऐसी बोलेगा। गरीबदास महाराज जी ने लिखा है कि लय लागी तब जानिए, तब जब सारे काम बंद हो जाए, एक रस आदमी हो जाए। तो सदगुरु जी के भजन में अंतिम कली में बड़ा सुंदर वर्णन है। नैनो आगे झुके झुके आवे रतन अमोली फूल, गरीब दास यो अलल ध्यान है, सुरत ही डोले झूले। अब तू कर चलने दासू, दमदा नहीं भरोसा हो। अब तू कर चलने दासू, दमदा नहीं भरोसा हो। अब तू कर चलने दासू। कल सत्संग इसी समय होगा, आप थोड़ा समय से आ जाया करें तो सत्संग भी लंबा चला। आप लोग बहुत देर से पहुंचते हो, 7:15 बजे आ जाया करो। उससे बल्कि पहले आकर छतरी साहब में डंडौत परिक्रमा कर लो। 7:15 यहाँ आ जाओ। 7:15 आरती पूर्ण हो जाती है। आरती के पूर्ण होते ही सत्संग शुरू हो जाए तो 9:45 बजे तक कितना टाइम मिल गया, घंटे मिल गया आपको। कहीं सब वक्ताओं को भी नंबर मिल जाए, ना वक्ता को जल्दी ना आपको, क्योंकि गांव का माहौल है, लोग जल्दी सो जाते हैं, इसलिए हम सत्संग को जल्दी बंद कर देते हैं, क्या भी ख्याल बोल देते हैं। क्योंकि आपके घर किसी का इधर है, किसी का इधर है, घर में काम भी होते तो थोड़ा समय से आ जाए। अब मैं प्रार्थना करूँगा महाराज जी को एक भजन सुना दे, फिर राम दर्शन जी के भी ख्याल बोल देंगे। सदगुरु जी का अमृत प्रसाद आपको मिलेगा। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की। बोलो कबीर समाज की। जोर से बोलिए, बोलो गरीबदास महाराज की। बोलो जय साईं महाराज की। आपका जो है ये नारा बहुत कमजोर है। देखिए अभी स्वामी जी ने बहुत अच्छे वर्णन के साथ जो है भजन सुनाया, और जो वर्णन के साथ सुनाए जाते हैं, जो महात्मा लोग या विद्वान लोग जो होते हैं, वो गाना जानते हुए भी उसका वर्णन भी जानते हैं। तो मैं इसी के स्वरूप में भजन जो है कबीर साहब जी का है, वो हमें नहीं रहना देश बिगाड़ना, देश बिगाड़ना अपना बिगाड़ना है, देश बिगाड़ना अपना बिगाड़ना है। हमें नहीं रहना देश बिगाड़ना। ये संसार कागज की नैया, ये संसार
संसार ये संसार कागज की नैया हवा लगे इस को उड़ जाना जाना है हवा लगे इस को उड़ जाना जाना है हमें नहीं रहना देश बिगाना अपना बिगाना हमें नहीं रहना देश बिगाना इस संसार बाती का बेला ये संसार माटी का बेला माटी का बाटा माटी कहे कुम्हार से और तू के रोज़े बोए एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी ये संसार माटी का बेला बूंद पड़े इसे को गल जाना जाना है बूंद पड़े इसे को गल जाना जाना है हमें नहीं रहना देश बिगाना देश बिगाना अपना बिगाना देश बिगाना अपना बिगाना हमें नहीं रहना देश बिगाना ये संसार 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 ये संसार लकीड़ी का बोझा ये संसार लकीड़ी का बोझा आग लगे इसे हो जल जाना आग लगे इसे हो जल जाना हमें नहीं रहना देश बिगाना देश बिगाना अपना बिगाना हमें नहीं रहना देश बिगाना कहते कबीर सुनो भाई साधु कबीरा खड़े बाजार में तो हर से मांगे थे और न कहूँ से दोस्ती तो न कहूँ से मैं कबीरा तेरी झोपड़ी और गलकतियन के पास करनेगे सो भरनेगे तो तू क्यों भयो उदास कहती कबीरा सुनो भाई साधो बोड़ जन्म हम
को नहीं आना आना है। बोहड़े जन्म हम को नहीं आना, हमें नहीं रहना देश बिना, यहाँ नहीं रहना देश बिना। बोलो समाधि सब सारे कभी ख्याल विशाल सतगुरु अचरज दिगंबर धीरे अद्वैत काया करे आए अवगत सत कबीर है नानक बातु अगमय अगाधु तेरी जान के भट सही सुख सागर की हमसे आई भक्ति राम बरउर धरी कोटे मान पर कास पूरण रोम मैं दीदारे है अचलया मांगी है सतसंगी अवगत का दीदार है सतगुरु उपदेश देवा 84 धर्म में कही एक पहुँच तन के कर राम को ये कही शब्द निवास आकाश वाणी सत्य का रूप है चांद सूरज नहीं पवन पानी ना छाया धूप है रंगार में तारा में सायब अमृत भूले पान भगवानी उनका भावी मेरी है रोम में जाके जपरी अष्ट कामन मेल है सुन नीरत को कमल पट को गांधी पट खेल है हरदम को निर्मणी के वीर है दासे गरीब कबीर सतगुरु बंदी छोड़ कबीर है हरदम को हाथ निर्मणी वीर है दासे गरीब छोड़ कबीर है साई भोले बुद्धि छोड़ महाराज की सत साई।